हाय स्टूडेंट, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में आगे पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ाया था द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तथा उस परिस्थिति के हट जाने पर पुनः पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी परिस्थिति के कारण से पदार्थ या यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, और वो जो परिस्थिति होती है वो जैसे हटती है तो पदार्थ फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। परिभाषा को एक बार फिर से हम समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तथा उस परिस्थिति के हटते ही पुनः पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वियोजित अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण जैसे अमोनियम क्लोराइड अर्थात नवसादर को गर्म करने पर वह अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड में विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तथा ठंडा करने पर, मतलब जो टेम्परेचर दिया गया उसको हटाने के उपरांत उसको ठंडा करने पर ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड पुनः संयोग करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। जैसे देखिए ये है NH4Cl, ये गर्म मान लीजिए किया गया तो गर्म करने के उपरांत NH3 तथा HCl में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही इसको ठंडा किया जाता है तो यह जो है पुनः रिवर्स हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। तो पहला है इसमें ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है? जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर अपने मूल अवस्था में आ जाता है, तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, मतलब ऊष्मा देने के कारण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। उदाहरण वही है जैसे अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से या अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में विभक्त किया जाता है, पुनः इसको ठंडा करने पर ये दोनों संयोग करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को गर्म करने पर यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 तथा क्लोरीन में टूट जाता है तथा पुनः ठंडा करने पर ये PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेता है। जैसे देखिए PCl5 गर्म कर दिया गया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में विभक्त हो गया, वियोजित हो गया। पुनः ठंडा कर दिया गया तो ये दोनों संयोग करके PCl5 का निर्माण कर लिया। इसके बाद जो है वैद्युत अपघटनी वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। वैद्युत अपघटनी वियोजन क्या होता है? जब किसी वैद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोला जाता है तो वह धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया वैद्युत वियोजन या आयनिक वियोजन कहलाती है। फिर से परिभाषा सुनेंगे। जब किसी वैद्युत संयोजक यौगिक जिसमें जो है वैद्युत संयोजक बन पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ये वैद्युत संयोजक यौगिक हैं। तो इन यौगिकों को जब जल में घोला जाता, जल में डाला जाता है तो यह धनायन एवं ऋणायन में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार के जो है या यह अभिक्रिया जो होती वैद्युत या आयनिक वियोजन कहलाती है। उदाहरण वही है जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक या साधारण नमक कहते हैं, इसको जल में घोलने से यह जो है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में वियोजित हो जाता है। जैसे NaCl, यहाँ देखिए जल में मान लीजिए इसको हमने डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, तो ये Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में वियोजित हो जाता है। अगली अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ये भी अभिक्रिया जो होती है सेम वियोजन अभिक्रिया के समान ही होती है, बट इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या उसको हम बताते हैं। पहले परिभाषा देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल अणुओं में टूट जाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं
कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी विशेष परिस्थिति के कारण से पदार्थ या यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल अणुओं में टूट हो जाता है अर्थात अपघटित हो जाता है, तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। पर इसमें क्या होता है, उस परिस्थिति को हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर दिया जाता था तो विभक्त हो जाता था, ठंडा कर दिया जाता था तो पहले अवस्था में आ जाता था, लेकिन अपघटन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। जब अपघटित हो जाता है तो उस परिस्थिति को हटा भी दें तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है अर्थात टूट जाता है। देखिए CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, अपघटित हो गया। इसको जो है, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये बर्नर ऐसे होता है, इसलिए इसको गर्म करने का निशान बोला जाता है। ये गर्म करने का निशान है, मतलब ऐसे एरो के ऊपर या नीचे इस प्रकार से बना हो तो इसका मतलब जो पदार्थ है उसको ऊष्मा दी जा रही, गर्म किया जा रहा है। हम देखिए, यह भी अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। तो इसमें पहला ऊष्मीय वियोजन, वही जैसे उसमें था ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यहाँ अभिक्रिया नहीं लिखा गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा अभिक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि यदि किसी पदार्थ को गर्म करने से मतलब ऊष्मा देने से वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है अर्थात अपघटित हो जाता है, तो इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ये जो उदाहरण है ये क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन। क्योंकि देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, इसको गर्म किया गया, गर्म करने के कारण से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। दूसरा उदाहरण वही है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ये दोनों में ऊष्मा दी जा रही है, तो ऊष्मा के कारण से अपघटन हो रहा है, इसलिए ऊष्मीय अपघटन हो गया। इसके बाद अगला है वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यह क्या होता है, यदि अपघटन विद्युत के द्वारा होता है, मतलब यदि अपघटन जो है डिसोसिएशन विद्युत के माध्यम से होता है तो इसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस देता है, अर्थात हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में समान रूप से हम कह सकते हैं ये पदार्थ जो होता है, जो जल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल जो होता है अपने अवयवी तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अवयवी तत्व हैं, तो विद्युत अपघटन करने पर ये जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। धन्यवाद।